परम शांति। परम शांति, परम शांति, बेहद की गुड मॉर्निंग, बेहद की परम महाशांति है। सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में होंगे और बेहद की परम शांति में होंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आप और मैं आज का लाइव एपिसोड नंबर 791। तो फटाफट आ जाइए और अपने स्टेटस में, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए और लाइव सेशन ज्वाइन कर लीजिए। आज हमारी चर्चा, जैसे कि आप टाइटल देख रहे हैं, 2025 चुनौती और तबाही का वर्ष। तो इसके बारे में संकेत बापूजी की आप सभी ने वीडियोस देखी है, भारत कैसे बचेगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। हमारे बापूजी दशरथ भाई पटेल, जिन्होंने हमें ये पूरा सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से आने वाले समय के बारे में बात करी है और जो हमें कहाँ कई हद तक अभी पूरी होती हुई दिख रही है। बहुत सारे अभी रिसेंट में बहुत सारे पॉडकास्ट आ रहे हैं, बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की जा रही है और ऐसी घटनाएं जब से ये 2025 वर्ष शुरू हुआ है तब से ये घटनाएं बन ही रही है। कहीं पर अर्थक्वेक, कहीं पर प्लेन क्रैश, कहीं पर तबाही, कहीं पर पानी, बहुत बाढ़ बहुत आ रही है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी पंजाब में जहाँ पे बाढ़ आई है, जहाँ पे बहुत बुरी हालत है और लोग, जब हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं तो लोगों का बहुत मैसेज है उसमें कि भाई आप प्रेयर करो, प्रार्थना करिए वहाँ के लोगों के लिए। और वहाँ पे इतनी गहरी स्तर पर वहाँ पे तबाही हुई है कि कह रहे कि आने वाले 2 साल तक जो अनाज है, जो वहाँ पे ज़मीन है, वहाँ पे उसको वापस उपजाऊ नहीं किया जा सकता, इतनी वहाँ पे बारिश है। तो ये सभी चीज़ें हमें बापूजी ने बताई है। बापूजी का एक वीडियो था आज, भारत कैसे बचेगा, उससे पहले का एक ट्रेलर था 4 से 5 मिनट का, जिसमें बापूजी ने ये भी कहा था कि बम्बई में भी आने वाले समय में बम्बई भी डूब जाएगी, इतनी बारिश होगी। सूरत के नीचे का सारा जो हिस्सा है भारत का, वहाँ पे बहुत बारिश और तबाही देखने को मिल सकती है। तो देखिए यहाँ पे ये चर्चा आज हम क्यों कर रहे हैं, बहुत बार हम ये चर्चा कर चुके हैं और आप जानते हैं कि हमारा ये चैनल आत्म जागृति का है। हर एक घटना जो होती है वो घटनाएं हमें बस हमारा विश्वास और अडिग करती है, इसके प्रति नहीं कि ये समय बुरा समय आने वाला है, इसके प्रति कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति और सजगता और हमें निश्चय के साथ और हमें उस पर चलना होगा और उस पर ध्यान, अटेंशन देनी होगी अपने लक्ष्य पर कि हमें किस प्रकार, बापूजी बार बार कह रहे हैं कि हमें आत्मस्वरूप बनना होगा। क्योंकि अभी जो पॉलिटिकली भी जो हालतें दिख रही है, जो तनाव दिख रहा है भारत का दूसरे देशों के साथ, जो भी तनाव दिख रहा है, मैं यहाँ पे पूरी खबर यहाँ पे आपके साथ शेयर करने नहीं आई हूँ, लेकिन जिस तरीके से माहौल, जिस तरीके से वायुमंडल है, ये बहुत कठिन हो जाएगा आगे आने वाले समय में कि हम अपनी मानसिक स्थिति को स्टेबल रखें, स्थिर रखें। बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ऐसे बहुत मैं नाम नहीं ले रही, ऐसे बहुत सारे लोगों हैं जिन्होंने चुनौतियाँ ये भी दी है कि जो लोग बाहर देश में रहते हैं उनको भी भारत आ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी हालत और ऐसे परिस्थितियां बनने वाली है कि जो बाहर रहते हैं वो भारत लौट आए, क्योंकि परिस्थितियां और भविष्य में जो संकेत दिए जा रहे हैं वो अच्छे नहीं दिए जा रहे हैं। बापू जी ने हमेशा कहा है कि जो आत्माएं आत्म स्वरूप में स्थित रहेंगी, जो परम प्रकाश में रहेंगी, उनको हमेशा परम प्रकाश का कवच मिलेगा, उनको हमेशा प्रोटेक्शन मिलेगी, उनका घर लाइट हाउस बनेगा।
तो यहाँ पे बात ये सब इसीलिए मैं वापस दोहरा रही हूँ, कर रही हूँ, क्योंकि आप सब में ये निश्चय लाना चाहती हूँ कि इतने सारे पॉडकास्ट में सब भय फैला रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमें बापूजी ने इसके बारे में संकेत नहीं दिया, बापूजी ने हमें इसके बारे में बहुत कुछ बताया। और बापूजी की बात पर लोगों का जो प्रतिक्रिया होती है वो बहुत ही नकारात्मक रूप से आती है प्रतिक्रिया, क्योंकि ना वो किसी संत की कैटेगरी में लोग उनको देखते हैं, ना उनको, क्योंकि वो गृहस्थ में रहते हुए दिव्य दृष्टि से ये पूरा ज्ञान देखकर बापूजी कहते हैं। बापूजी ने इस पे कभी भी अपने आप को स्पष्ट नहीं करवाया लोगों को कि आप मानो इसको, जिन्होंने मानना है माने, जिन्होंने नहीं मानना नहीं माने। लेकिन अक्सर हम देखते हैं जो इस फील्ड में है, जो PLR सेशंस करते हैं, जो ऐसे पास्ट लाइफ में कई लोगों का देखकर ये चेतावनियां दे रहे हैं, उन लोगों को बहुत उन्होंने स्वीकार किया है। और ये जो आत्माएं हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि इतने एलियंस आया, भी रिसेंटली स्वामी यो जी का भी एक 6 दिन पहले की एक वीडियो है, आप सब परिचित ही होंगे स्वामी यो जी से। उन्होंने भी 6 दिन की पहली वीडियो में उन्होंने बोला है कि एलियंस आ चुके हैं। हमारे बापूजी इसके बारे में 2016 से ही बोलते आ रहे हैं, उससे भी पहले होगा, 2016-14 से बापूजी बोलते आ रहे हैं कि एलियंस आ चुके हैं। उन्होंने कितनी बार कहा है एलियंस के बारे में, पूरी किताब ही हमने डाल दी है, एलियन कनेक्शन हमने लिख दिया है, पूरा लाइफ इन मल्टीवर्स जो पूरी परग्रहियों के ऊपर ही पूरी बताई जा रही है कि कैसे कैसे मल्टीवर्स में कैसी कॉन्शियसनेस काम कर रही है लोगों की, उसको भी चलाने वाला कौन सी कॉन्शियसनेस है, शिवा कॉन्शियसनेस क्या है, महाशिव कॉन्शियसनेस क्या है। अगर हम देखें लोगों की भाषा में समझे तो वो शिवा कॉन्शियसनेस से जोड़ते हैं, लेकिन उसके ऊपर की जो दुनिया है, अलग डायमेंशन की जो दुनिया है, उस डायमेंशन के जो क्रिएटर से जुड़ेंगे तो उनकी कॉन्शियसनेस से भी जुड़ोगे। ठीक है, तो ऐसे हम महाशिव कॉन्शियसनेस भी बोल सकते हैं, परम महाशिव कॉन्शियसनेस भी बोल सकते हैं। लेकिन ये लोगों को बहुत अटपटा लगता है जब बापूजी हमें ये सब बातें बता रहे हैं। आज बापूजी की प्रत्येक बात ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं जिनके लाखों करोड़ों में लोग फॉलोस करते हैं। उनके अगर आप पॉडकास्ट देखेंगे, उनके अगर आप नीचे कमेंट पढ़ेंगे, तो कितने सारे उन लोग हैं, मतलब ऐसे कई लोग भी हैं जो उनकी बातों से भी सहमत नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने बस यही सोचा है कि भविष्य कोई भी नहीं बता सकता। बिल्कुल सही बात है, भविष्य कोई नहीं बता सकता है, लेकिन देखिए जो परिस्थिति है, जो आत्माओं की स्थिति बनती जा रही है, जो माहौल बनता जा रहा है, जो वायुमंडल बनता जा रहा है, जो लोगों की चेतनाओं का स्तर जहाँ पर पहुँच गया है, वो तो आपके सामने प्रत्यक्ष है ना। मतलब जो आज लोग स्वभाव संस्कार लेकर, जो आज पूरा माहौल बना हुआ है, जो लोगों की आस्थाएं है, जो वो देखकर तो पता चल सकता है या बताया जा सकता है, उससे तो किसी किसी की आंखें बंद नहीं है, सबकी आंखें खुली है और सब देख रहे हैं कि आज जो जो 500 साल पहले माहौल था, जो 100 साल पहले माहौल था, आज हम वो देख रहे हैं कि लोगों की चेतना का स्तर कितना गिरता जा रहा है, नेगेटिव वायुमंडल कितना हो गया, उसका प्रभाव हमारी युवाओं पे, हमारी पीढ़ी पर किस तरीके से पड़ रहा है, ये सब चीज़ें तो दिख रही है ना। तो इस पे जब कोई टिप्पणी करता है तो हमें वो बात को सिर्फ एक भविष्यवाणी की तरह से नहीं समझनी चाहिए, परिस्थितियों को देखकर ये बोला जा रहा है। हो सकता है भविष्यवाणी जितनी भी कही जा रही हो, कोई भी कर रहा हो, वो नहीं हो पूरी, लेकिन एक चेतावनी हमेशा दी जाती है कि आज चेतनाओं का स्तर इतना गिर रहा है तो ये कहाँ तक और गिरेगा, और इसके उत्थान के लिए, वापस इसको उठाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे बापूजी का ज्ञान आता है कि इसकी उत्थान के लिए, इसको उठाने के लिए, चेतनाओं के स्तरों को उठाने के लिए, जो आत्माओं का स्तर गिरता जा रहा है, उनकी उनकी उनका जो प्रकाश है या उनकी जो शक्ति है, जो उनकी आंतरिक शक्ति है, वो गिरती जा रही है। तो इसको उठाने के लिए एकमात्र उपाय है कि ज्ञान सुने। लोग जब ज्ञान सुनते हैं तो ही वो अपने परमपिता परमात्मा से, उस हाईएस्ट से जुड़ पाएंगे। और बापूजी ये हमेशा बोलते आए हैं, और ये आगे आने वाले समय में, और जब वो दूसरों के लोगों के मुख से ये बातें सुनेंगे लोग, तो वो रिलेट कर पाएंगे, तब बापूजी के ज्ञान तक वो शायद पहुँचे और ये समय आए। तो ये 2025
चुनौतियों का और तबाही का वर्ष है। इसीलिए बापूजी ने कहा भी कि यहाँ पे अभी सब घर में बैठ के परम शांति के वाइब्रेशंस फैलाइए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इस बार हमने कार्यक्रम भी नहीं रखा है आश्रम में। मैं फिर से बोल दूँ, कई लोगों को कई बार हमने बोला है अपने लाइव सेशन में, वो लाइव सुनते नहीं और फिर उनको बार बार पर्सनल में मैसेज आते हैं कि बापूजी का इस बार प्रोग्राम कौन सी तारीख को है। तो इस बार बापूजी ने कोई कार्यक्रम नहीं रखा है, घर में बैठ के परम शांति के वाइब्रेशंस फैलाने हैं। तो आज हम वापस इसकी बात में थोड़ा सा हो सकता है जब भी कोई पहले कोई ऐसी घटनाएं बनी हो तो हमने इसकी चर्चा करी हो, लेकिन आज फिर से हम इसकी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इसकी चर्चा करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम अपने आप को रिमाइंडर दे सके, हम अपने आप को अलर्ट और अटेंशन कर सके कि हमें करना क्या है, हमें आत्मस्वरूप में स्थित होने के लिए कितनी और हमारे अंदर निश्चय हमें लाना होगा और उसके प्रति पुरुषार्थ हमें और तेज करना होगा, क्योंकि यही एक उपाय है जो हमारे मन को जो है मन को साफ और निर्मल बनाएगा। और साथ ही साथ मन को जो है ना, वो जो स्थिति रहती है, जैसे कोई परिस्थिति आती है तो मन जो है विचलित हो जाता है, घबरा जाता है, चिंता में चला जाता है, वो नहीं जाएगा। तो इसीलिए आध्यात्मिक कारण क्या हो सकते हैं ये सब चीज़ों के? बहुत सारे आध्यात्मिक कारण बापूजी ने ही अपनी वीडियो से स्पष्ट करे हैं। कुछ चीज़ें हम आज फिर से डिस्कस करते हैं कि जो अर्थ की एनर्जी है, बहुत लोग कह रहे हैं कि अर्थ की एनर्जी शिफ्ट हो रही है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि ये एनर्जी एक तरफ से ये एनर्जी, ये जितने भी संकेत हो रहे हैं, ये एनर्जी उस तरफ की ओर संकेत हो रहे हैं जहाँ पे एनर्जी लोअर से हायर पे जा रही है। अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में देख रही थी डॉक्टर बलबीर जी का, उसमें भी उन्होंने क्या कहा, जो बापूजी पहले ही बोल चुके हैं, कि उनको किसी PLR सेशन में ये दिखाया गया 2014-16 में उनको दिखाया गया कि भाई ये यूनिवर्स में आप जहाँ रह रहे हो, जो उनको जिन्होंने दिखाया, जिस आत्मा के माध्यम से दिखाया, उसको भी दिखाने वाली हायर डायमेंशन की आत्मा थी, और जिन जो जो देख रहा है, जो बता रहा है, वो भी हायर डायमेंशन की आत्मा होती है। तो उनको कौन ये सब बता रहा है? उनको ये ऊपर की हायर डायमेंशन वाली आत्मा कह रही है कि तुम कहाँ से हो, तुम्हारा ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में तुम जिस धरती पर बैठे हो वो मृत्यु लोक है, वो एक कीड़े के समान है। ये दुनिया जो है, ये जो धरती जहाँ पर हम बैठे हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है और यहाँ के लोगों की भी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे उनको अपने PLR सेशन में बताया। अब बापूजी जब कह रहे हैं कि आप यहाँ पे धरती है वो एक सुई के नोक के बराबर है जी, उसको कहा ये बिल्कुल लोएस्ट लेवल का, ये जो आप ग्रह है जिस प्लैनेट पे बैठे हो, ये बिल्कुल लोएस्ट लेवल का है। अब बापूजी इसके बारे में तो कितनी बार कह चुके हैं, वो तो जब लाइफ इन मल्टीवर्स की बात कह रहे हैं या इससे ऊपर भी ग्रेटर लाइफ के बारे में बापूजी बता रहे हैं, तो उन्होंने तो कहा है कि धरती तो एक राई के कण के बराबर है। ठीक है, राई के कण के मतलब रेत के कणों में आप देखो तो उसमें एक कण होता है, उसके समान है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, ये तो लोएस्ट एनर्जी यही 5 तत्वों का है। बापूजी ने कहा बाकी सारे जो मल्टीवर्स है उसमें 5 तत्व नहीं है। तो बापूजी इसके बारे में बता चुके हैं। अब जब बहुत सारे लोग, जिनको लोग समझते हैं, जो लोग उनकी भाषा समझते हैं, क्योंकि आजकल पास्ट लाइफ रिग्रेशंस का ज़माना है, लोग उनकी भाषा को प्रमाणित समझते हैं, लेकिन जब बापूजी ये दिव्य दृष्टि से बताए हुए हैं उसको लोग नहीं मानेंगे। तो लोगों ने कहा ना, ये प्रत्यक्षता कोई ना कोई आत्माएं ऐसी निमित्त बनेगी, आने वाले समय में बहुत सारी आत्माएं निमित्त बनेगी जो बापूजी के ज्ञान को प्रत्यक्ष करेंगी। तो हो सकता है ये भी एक माध्यम हो उन्हीं के द्वारा। पर आगे ये धरती का पतन क्यों, धरती की ऊर्जा का पतन क्यों? क्योंकि धरती केवल मिट्टी और पानी नहीं, बल्कि एक चेतन ऊर्जा क्षेत्र है। ठीक है, जैसे बापूजी ने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बताया कि वहाँ पे एलियंस रहते हैं। वहाँ बापूजी ने ये भी कहा कि जो समुद्र है, समुद्र के तले पर वहाँ पर एलियंस वास करते हैं, और एलियंस ही ये पानी को उछाल मार के यहाँ पे बाढ़ लाएंगे, तूफान लाएंगे, तबाही लाएंगे, ये बापूजी ने भी बताया है। तो ऐसे ही एलियंस के होने का जब बहुत सारे लोग बताएंगे, तब लोगों को ये यकीन होगा कि हाँ, परग्रही होते हैं, एलियंस होते हैं और इनका अस्तित्व है। इनका अस्तित्व कई साल पहले, कई वर्षों से पहले, जब पृथ्वी की क्रिएशन हुई थी, तब से उनका अस्तित्व है।
और बापूजी ने उनके अस्तित्व को बताया भी है, कितने साल पुराना इनका अस्तित्व है, लेकिन लोग अब उसकी बातें अब कर रहे हैं। तो धरती जो है वो एक चेतन ऊर्जा क्षेत्र है। हर ग्रह की अपनी एक प्राण शक्ति और आभा मंडल होता है, और जो आत्माएं और ब्रह्मांडीय शक्ति से संचालित होती है। जब मनुष्य का की सामूहिक चेतना विकारों में डूब जाती है, लोभ, हिंसा, भोग, अत्याचार, तब ये ऊर्जा धीरे धीरे गिरने लग जाती है। तो मतलब यहाँ ऊर्जा मतलब वाइब्रेशंस। जब सामूहिक चेतना मतलब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, बहुत सारे लोगों का जब कॉन्शियसनेस विकारों में डूब जाता है, जो हम आज की परिस्थिति देख रहे हैं धरती पर, उसके कारण आज पूरी धरती की ऊर्जा गिरने लगी है। मतलब पूरी धरती के वाइब्रेशंस गिरने लगे हैं, क्योंकि मनुष्यों का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना विकारों में डूब गई है। इससे बड़ा और कोई कारण नहीं है जो ये आपको समझ आ सके, या आप इसको अपने, जब आप इससे मनन चिंतन डालो तो आपको भी ये समझ आएगा, आप इसको रिलेट कर पाओगे। आप ये नहीं समझोगे कि ये फालतू की बातें हैं, आप ये नहीं समझोगे कि ये कोई भविष्य दूरदर्शी बातें नहीं है जो देखी जा रही है। ये हाल ही वर्तमान की स्थिति है, प्रेजेंट सिचुएशन है आज ये, कि जब मनुष्यों का सामूहिक चेतना गिर चुका है और वो विकारों में डूब चुकी है। परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है? पृथ्वी का चुंबकीय संतुलन बिगड़ गया है। जो ग्रेविटी है, जो 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 धरती को चलाने वाली जो उच्च शक्तियां थी, वो उसमें संतुलन बिगड़ चुका है। 5 तत्व जो है, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, ये असंतुलित होकर बाढ़, तूफान, भूकंप जैसी आपदाएं का रूप ले रही है। तो ये पहले क्यों नहीं ले रही थी, आज ज्यादा क्यों ले रही है? ठीक है, क्यों? ऐसा नहीं है कि लोगों ने भविष्यवाणियां शुरू कर दी, या हमारे भविष्य मलिका में इसके बारे में कहा गया है, या बहुत बड़े जितने भी नॉस्ट्रेडामस आए, बाबा वेंगा आए, उन्होंने भविष्यवाणी करी है इसीलिए ये सब हो रहा है, या हमारे बापूजी बता रहे हैं इसीलिए हो रहा है? नहीं, इसका कारण समझिए। यदि आप इसका कारण समझेंगे तो बापूजी ने जो निवारण दिया है, परम शांति के वाइब्रेशन, जो सबसे प्राचीन वाइब्रेशंस है, जब ये धरती बनी थी 1555 अरब वर्ष पहले की अगर हम बात करते हैं, तब से ये वाइब्रेशंस, परम शांति वाइब्रेशंस का उस समय से ही इसके बारे में बता दिया गया था कि परम शांति के जब जब धरती पर ऐसा संकट आएगा तो परम शांति के वाइब्रेशंस आप फैलाएंगे। ये पहले से, इसीलिए इसको सबसे प्राचीन योग कहा गया है, कि आप अपने वाइब्रेशन से, कलेक्टिव जैसे सामूहिक चेतना के जुड़ने से, सामूहिक चेतना जैसे विकारों में डूबने से इस धरती की ऊर्जा उन्होंने खराब कर दी है। पृथ्वी की चुंबकीय संतुलन बिगड़ गया है, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बिगड़ चुका है, उसका जो मैग्नेटिक फोर्स है, जो उसकी ऑरा है, जो उसका एनर्जी है। ऑरा किससे बनता है? धरती का कोई ऑरा नहीं है, धरती पर रहने वाले मनुष्यों के विचारों से जो ऑरा बना है, उससे ये पूरा धरती असंतुलित हो चुकी है। तो ये 5 तत्वों को भी अब संतुलन करना हो तो उससे हाईएस्ट वाइब्रेशंस, या आपको जो आपके हाईएस्ट कॉन्शियसनेस से जो एनर्जी आपको जोड़ती हो, उसके साथ जब आप कनेक्ट होगे तो फिर पृथ्वी के संतुलन को ठीक किया जा सकता है। बाढ़, तूफान, भूकंप जो ये आ रहा है, इसको रोकने का आप प्रयास नहीं कर सकते, कोई डिजास्टर्स मैनेजमेंट नहीं कर सकते। अब जिस तरीके से बाढ़ आई है पंजाब में, लोग दुखी हो रहे हैं, लोग हेल्प पहुंचाने के लिए, मदद पहुंचाने के लिए सेवाएं भेज रहे हैं, लेकिन जो घटित हो चुका है उस घटनाओं को आप थोड़ा सा उससे पैसों से मदद कर सकते हो, आप वहाँ को उसको वापस रीडेवलप कर सकते हो जब भी बारिश रुके, क्योंकि अभी भी बारिश जारी ही है। अब यहाँ केवल ये सिर्फ यहाँ पे पंजाब में नहीं, आप देखिए ऊपर अमृतसर से देखिए ऊपर, जितना भी हमारे जो धार्मिक स्थल है, जैसे वैष्णो देवी में अभी हुआ, ठीक है, वहाँ पे हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, ऋषिकेश, हरिद्वार, जितने भी तीर्थ स्थल है वहाँ पर हो रहा है, ठीक है, लैंडस्लाइड्स हो रही है। ये सब चीज़ें जो हो रही है, वहाँ का एक ही कारण है, वो है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बिगड़ गया है। अब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, इसलिए बापूजी कह रहे हैं जब परम शांति के वाइब्रेशन सभी बोलेंगे तो ही कई हद तक
ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ एक लेवल पर बिगड़ चुकी होती है ना, बहुत हाईएस्ट लेवल पे बिगड़ चुकी होती है, उसको वापस उसकी सतह पर लाना, वापस उसको, अब हम कहें कि धरती जैसे 500 साल पहले थी, हम टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, लेकिन आज हर तरीके से पोल्यूशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी पोल्यूशन हो रहा है, डिजिटल पोल्यूशन हो रहा है। बापू जी ने कहा ये एआई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, लेकिन एआई टेक्नोलॉजीज़ भी देखिए जिस तरीके से उसका हम पॉजिटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है, क्योंकि जो जो कॉन्शियसनेस है, धरती का कॉन्शियसनेस है, जो जिस एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा है, वो नेगेटिव बुद्धि से कर रहा है। सोचिए, अगर उसकी पॉजिटिव बुद्धि होगी तो वो इस टेक्नोलॉजी का भी पॉजिटिव सदुपयोग करेगा। लेकिन हर चीज़ का नेगेटिव उपयोग क्यों हो रहा है? चाहे वो हर तरीके से हमारे फ़ायदे के लिए बनाया गया था, लेकिन उसका नेगेटिव उपयोग हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव कॉन्शियसनेस में आज मनुष्य जी रहा है। अब वो इतना नेगेटिव कॉन्शियसनेस हो चुका है, उसका इतना निचली स्तर पे वो पहुंच चुका है कि वो किसी भी तरीके से उच्चतम स्तर पे पहुंचने के लिए उसको आध्यात्मिक शक्ति चाहिए अभी, और कोई भी लौकिक भौतिक शक्ति, संसारिक शक्ति इसको ठीक नहीं कर सकती, इस एनर्जी को रिवर्स नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ों को हमें समझना है। अब शास्त्रों के आधार पे क्या कह रहे हैं, कि शास्त्रों के आधार पे कह रहे हैं, ऋग्वेद में कहा गया है कि सृष्टि का हर अंग परस्पर जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि कैसे वेव और पार्टिकल फॉर्म कैसे काम करते हैं, ये सब साइंटिफिक नॉलेज है, ये साइंटिफिक कनेक्ट करता है हमें कि सृष्टि पर हर एक जो अंग है वो परस्पर जुड़ा रहता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब ऋत अर्थात कॉस्मिक ऑर्डर टूटता है तो प्रलय जैसी स्थितियाँ बनती है। मतलब कॉस्मिक ऑर्डर बिगड़ा है, कॉस्मिक ऑर्डर जब टूट जाता है, मतलब इसमें जो परस्पर जुड़ाव है, धरती के जो वाइब्रेशंस है, जो पूरी ब्रह्मांडीय चेतना के स्तर पर नहीं जुड़ पाते हैं, उससे अलाइन नहीं हो पाते हैं, तो फिर प्रलय जैसी स्थितियाँ बनती हैं। गीता में इसलिए कहा कि जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, इसका अर्थ यही है कि जब धरती की ऊर्जा धर्महीनता से गिरती है, तब संतुलन बिगड़ता है और संकट आता है। तो मतलब जो ऊपर के कॉन्शियसनेस की जो स्टेट है, उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ अगर हम अलाइन नहीं होते हैं, उससे परस्पर हम नहीं जुड़ते हैं, कॉस्मिक ऑर्डर टूटता है। हमारे ऋग्वेद में बोला हुआ है, सोचिए, हमारे ऋग्वेद, हमारे हमारे शास्त्र कितनी बड़े हमारे लिए वो धरोहर है, जिसमें कितनी सारी चीज़ों के बारे में संकेत दिया है और बताया है कि ऐसा तभी होता है, प्रलय जैसी स्थिति तभी आती है जब कॉस्मिक ऑर्डर, मतलब जब आपकी ब्रह्मांडीय ऊर्जा ही बिगड़ जाती है, आपका ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे आपका अलाइनमेंट नहीं होती है, तो फिर प्रलय जैसी स्थिति होती है। धर्म और अधर्म, जब ये सब चीज़ों का हानि होता है धरती पर, तब ये ऊर्जा बिगड़ती है। पुराणों में भी, देवी भागवत में, विष्णु पुराण में भी कलयुग के अंतिम समय में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेगी, ऐसा बताया गया है। तो इसलिए कहा कि ये कलयुग का अंत है। 2028 बापूजी ने कहा है कि 2027-28 में आने वाले समय में लोगों का घर से निकलना असंभव हो जाएगा। ठीक है, तो एक जगह से दूसरे स्थान पर आप नहीं जा पाओगे, इतनी इतनी विशाल परिस्थितियाँ आ सकती है। अब ये वापस शेयर करने का आपसे एकमात्र लक्ष्य यही है कि हम आत्मस्वरूप रहे। बेहद का ज्ञान बापू जी ने क्या बताया है कि आत्माओं की शक्ति गिर चुकी है। अब आत्माओं की शक्तियों को कैसे वापस करना है, क्योंकि पहले आत्मा 16 कला की, 100 कला की पावर की थी, अब वो सभी हम -100 कला में आ गए। हमारी धरती की पूरे वाइब्रेशंस -100 कला में आ गए, सोचिए। ठीक है, पूरा मल्टीवर्स गिर गया है, मल्टीवर्स की तमाम आत्माएं गिर गई है। ठीक है, जो आत्माएं धरती पर आती है वो गिर जाती है, क्योंकि धरती का वायुमंडल के वो प्रभाव में आती है। आज हाईएस्ट जो सोल की आत्माएं हैं, जो मल्टीवर्स लेवल की आत्माएं हैं, 100 कला की आत्माएं हैं, जो ऊपर से गैलेक्सियों से आ रही है अलग अलग, जो ये कह रही है कि हम दूसरी गैलेक्सियों से आए हैं, वो आत्माएं भी धरती पर आकर फंस जाती है। इसीलिए वो धरती के वायुमंडल से काफ़ी ऊपर अपने विमान लेके अपने सूक्ष्म गोलों में रहती है, अपने विमानों में वहीं पर रहती है, क्योंकि धरती पर आते ही
यहाँ का वायुमंडल उनको अटैक करता है और वो इसी वायुमंडल के अनुसार उनका भी उनका भी बर्तन हो जाता है। बर्तन जो होता है मतलब व्यवहार बन जाता है, उनकी एनर्जी भी डाउन हो जाती है। इसीलिए बापूजी कहते हैं कि पहले हाईएस्ट कला की, कला मतलब हाईएस्ट पावर की आत्माएं हुआ करती थी, अब वही आत्माओं की शक्ति गिर गई है। जो 8-10 कला की भी आत्मा थी, आज उनके अंदर 1% भी पावर नहीं रही, एक कला की पावर भी नहीं रही है, क्योंकि इस ब्रह्मांड का जो क्रिएटर है उसमें एक कला की पावर है। अब सोचिए, जो उसकी क्रिएशन होगी उसके अंदर कितनी कला की पावर होगी। और जो बेहद की कला की भी आत्माएं हैं, जो बेहद की कला के परम धाम से आई हुई, बेहद की कला की दुनिया से आई हुई भी जो आत्माएं हैं, वो भी यहाँ पर कीड़े मकोड़े समान बन गई है। मतलब वो मनुष्य तो चलो होंगी, लेकिन उनका जो बुद्धि का स्तर है, जो चेतना का स्तर है, वो एकदम नीचे आ चुका है। उनके अंदर भी अब मुश्किल से 1-2 कला की पावर बची होगी, ये भी कहना बहुत मुश्किल है। हमारे पास तो दिव्य दृष्टि है नहीं। बापूजी इस दिव्य दृष्टि से सारे चीज़ों के बारे में बताते हैं, चेतनाओं के स्तर के कितनी कला की आत्मा थी और कितनी कला में आज वो पहुंच गई है, बापूजी इसके बारे में बताते हैं। तो अब हमारा लक्ष्य क्या है? वापस अपनी उसी मूल ऊर्जा पर पहुंचना। तो धरती की ऊर्जा आत्माओं से जुड़ी है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। धरती की ऊर्जा आत्माओं से जुड़ी है। जब आत्माएं कमजोर होगी तो धरती की ऊर्जा क्षेत्र भी ढहने लगेगा। तो अगर हमें धरती को बचाना है, जो असंभव है, बापूजी ने कहा कि भारत कैसे बचेगा हमें, बापूजी ने कहा कि यहाँ पे वाइब्रेशंस को हम बड़ा अच्छा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शरीरों को अब बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि काल अग्नि तो निश्चित है, काल अग्नि तो निश्चित है। लेकिन जिनके पास ये ज्ञान होगा, जो अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच के, हायर सेल्फ से जुड़ के, आत्मस्वरूप में स्थित होके परमात्मा के साथ कनेक्शन जिनका होगा, जिनके पास परम प्रकाश का ऑरा होगा, वो ही आत्माएं अपने आप को बचा पाएगी। बाकी पूरी धरती, क्योंकि धरती पर अगर 100 कला की काल अग्नि आएगी तो 200 कला की पावर उतारी जाएगी। तो 200 कला का हम सभी को 200 कला की परम प्रकाश का ऑरा दिया जाएगा। अब यही कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाके कोई बोले कि एक परमात्मा की शक्ति ही उसको बचाएगी, परमात्मा का जो शक्ति है वो आपके लिए एक पैराशूट का काम करेगा, है ना। आपको बापूजी ने एक बहुत पुरानी लाइव वीडियो में बोला था कि आपको पैराशूट दिया जाएगा। किसका? प्रकाश का पैराशूट, मतलब वो पैराशूट जिससे आप अपनी उड़ान भर सके, है ना। तो ये बापूजी ने बताया है पहले, लेकिन मैं उसी किसी एक ऐसे सेशन की इंतज़ार कर रही हूँ कि जब कोई व्यक्ति आकर ऐसा बोले कि परमात्मा की एक ऐसी परम प्रकाश की चिंगारी आएगी जो हर एक उस आत्मा को मिलेगी, जो आत्मा उस समय अपने ध्यान में होगा, अपने आत्मा को जानता होगा, आत्मा का ज्ञान होगा, आत्मा स्वरूप में स्थित होगा, और वो परमात्मा के परम प्रकाश को प्राप्त करके उसकी ऊर्जा उसको उसके मूल स्वरूप तक उसको ले जाएगी, या मूल धाम तक उसको ले जाने में उसको लिफ्ट मिलेगी। ये चीज़ की हम इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी बापूजी ने इसके बारे में बताया है, तो ये मुझे निश्चय है, विश्वास है कि एक ना एक दिन इसके बारे में भी लोग बात ज़रूर करेंगे। तो धरती की ऊर्जा आत्माओं से जुड़ी है। माया और विकारों का जो बोझ है, ये धरती अब विकारों से इतनी भर गई है कि उसका संतुलन बिगड़ रहा है। इसलिए बापूजी ने कहा है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सभी दिव्य आत्माओं को, जो अभी अपने जीव बुद्धि में पड़ी हुई है, उन सभी दिव्य आत्मा, क्योंकि दिव्य आत्माएं भी जीव समान हो गई है। वही जो शिव थे वही शिव जीव बन चुके हैं। तो अब वो जीव से हमें शिव बनना है, तो हमें वो शिवत्व में जाना है, तो हमें उस शिवत्व के बारे में सोचना होगा। मतलब अभी तो मैं बहुत बेसिक लेवल पे कह रही हूँ। जो बेहद की आत्मा है उनके लिए तो वो जानते हैं कि कौन सी बेहद की कला की पावर है, लेकिन अगर आम लोगों की दृष्टि से समझे तो जो जीव हो चुके उनको कम से कम शिवत्व प्राप्त करने के लिए, उनको कम से कम ब्रह्म स्वरूप बनने के लिए ब्रह्म के बारे में ज्ञान रखना होगा कि वो ब्रह्म स्वरूप बनना क्या है, अहम ब्रह्मास्मि क्या है। तो ही इसके लिए आपको अपनी ये माया और विकारों का त्याग करना होगा। आपको अपनी बुद्धि का परिवर्तन करना होगा। बुद्धि का परिवर्तन होगा तो मन का परिवर्तन होगा, मन का परिवर्तन होगा तो ही आपका मन निर्मल बनेगा, और तभी आप परमात्मा की कृपा या परमात्मा के परम प्रकाश को ले पाएंगे। परम प्रकाश आपके भीतर टिक पाएगा। जब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं बनेगा,
तब तक आप, और मन किससे पवित्र बनेगा? वो बुद्धि से बनेगा। बुद्धि में जब आप श्रेष्ठ चिंतन करोगे उससे बनेगा मन पवित्र, और उसी से ही आप परमात्मा की कृपा या परमात्मा का परम प्रकाश ले पाएंगे। तो संकट चेतावनी है, बाढ़ तूफान भूकंप ये केवल भौतिक घटनाएं नहीं बल्कि आत्मा और प्रकृति की चेतावनी है कि अब परिवर्तन आवश्यक है। इसलिए हमें रोज, जब बापू जी का आज का संदेश मिलता है हमें, उसमें रोज परिवर्तन की बात ये कहती है, परिवर्तन आवश्यक है। परिवर्तन किसका होगा? आत्माओं का परिवर्तन होगा, आत्माओं के चेतना का स्तर का परिवर्तन होगा। जो निचले लेवल पे बैठे हैं वो परम शांति के वाइब्रेशन से अपने आप को भरेंगे, सड़े हुए मन को बदलेंगे, भावातीत बनेंगे, कर्मातीत बनेंगे, भावातीत बनेंगे, आत्म स्वरूप में स्थित होंगे, आत्मा में विश्राम करके ब्रह्म स्वरूप में स्थित होके उस ब्रह्म से पावर लेंगे, तो ही परिवर्तन होगा। इसलिए जैसे ही आत्माएं परम धाम से जुड़ेगी, परम शांति का संकल्प लेंगी, धरती की ऊर्जा फिर से संतुलित होगी। यही विश्व परिवर्तन का आधार है, ऐसे हमारे बापू जी ने कहा है। तो बेहद के ज्ञान के अनुसार बापू जी की दृष्टि से इसी से विश्व परिवर्तन का आधार क्या है? परम शांति का संकल्प। परम शांति का संकल्प धरती की ऊर्जा को परिवर्तन करेगा, संतुलित करेगा। सूक्ष्म दृष्टांत समझते हैं कि ये कल्पना कीजिए कि धरती एक विशाल बैटरी है। ठीक है, एक सूक्ष्म दृष्टांत ले रहे हैं। धरती एक विशाल बैटरी है, आत्माएं इस बैटरी की सेल है। जब सेल अर्थात आत्माएं प्रकाश और शक्ति से भरपूर थी तो धरती संतुलित और आनंदमय थी, जिसको आप सतयुगी समय या अच्छा समय कह सकते हैं। लेकिन अब वो सेल डिस्चार्ज हो चुके हैं, मतलब आत्माएं डिस्चार्ज हो चुकी है। इसीलिए पूरी बैटरी किसकी? धरती कमजोर होकर झटके, शॉर्ट सर्किट दिखा रही है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सूक्ष्म दृष्टांत है जिससे आप क्लैरिटी पा सको कि इसका आधार क्या है। अर्थक्वेक्स आने का, फ्लड्स आने का, ठीक है, लैंडस्लाइड्स होने का, प्रकृति की कोई भी आपदा हो। अभी हमें अफगानिस्तान में बहुत तेज भूकंप आया, 6 रेक्टर स्केल के कुछ स्तर पर आया, और जहाँ पे बहुत सारे लोग, हजारों के लोग वहाँ पे मरे भी है, और वहाँ पे पूरा जन प्रभावित हुआ है इससे। तो ये सभी जगह पे हो रहा है, केवल भारत नहीं, सभी जगह पे हो रहा है। और ये और बढ़ सकता है जब तक आप अपने सेल्स को चार्ज नहीं करोगे, मतलब आत्मा को चार्ज नहीं करोगे। आत्मा को चार्ज करने का एक उपाय परमात्मा से कनेक्शन, परमात्मा से कनेक्शन का एक उपाय ज्ञान। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है कि 2025 का तबाही वर्ष कहलाना सिर्फ एक ज्योतिष या भविष्यवाणी नहीं बल्कि सूक्ष्म आध्यात्मिक सच्चाई है। सूक्ष्म आध्यात्मिक सच्चाई, समझिए इस बात को, कितना गहरा शब्द है, कितना बड़ा शब्द, और इसमें कितनी गहराई छुपी है कि ये जो कुछ भी है ये सूक्ष्म स्तर पर हो रहा है। पहले इसकी जो सच्चाई है, ये जो कुछ भी हमें स्थितियां दिख रही है, इसकी सच्चाई सूक्ष्म जगत से आ रही है। तो सूक्ष्म आध्यात्मिक सच्चाई है, धरती की ऊर्जा गिर रही है क्योंकि आत्मा विकार और अज्ञान में है। सामूहिक चेतना में शांति और संतुलन का अभाव है। जब सामूहिक चेतना परम शांति से जुड़ेगी तो ही संतुलन आएगा, क्योंकि इसीलिए चेतना में शांति और संतुलन के अभाव के कारण ही धरती की ऊर्जा गिर रही है। प्राकृतिक पंच तत्व आत्माओं की उसी चेतना का प्रतिबिंबित कर रहे हैं। जैसे कहा, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो आज जो हमारे पिंड की ऊर्जा है वैसे ही ब्रह्मांडीय, या अगर हम ब्रह्मांडीय स्तर पे बात नहीं करें, धरती के स्तर पे बात करें, तो धरती की ऊर्जा भी हमारे ही पिंड की ऊर्जा का प्रतिबिंब है। आध्यात्मिक कारण यही है कि आत्माओं की गिरती शक्ति धरती की गिरती ऊर्जा है। आत्माओं की गिरती शक्ति धरती की गिरती ऊर्जा है। यही असंतुलन, बाढ़ तूफान या जितने भी आपदाएं आ रही है उसके रूप में प्रकट हो रही है। आत्मा को अपने मूल स्वरूप को पहचानना होगा, ऐसा हमें बापूजी बता रहे हैं। परम धाम से जुड़ना होगा और परम शांति का संकल्प धरती को स्थिर करेगा। इसीलिए हमारे पास एकमात्र उपाय यही बचता है। तो अभी घबराइए नहीं, जितने भी पॉडकास्ट है देखिए, सब बापूजी के ज्ञान को रिलेट करिए। ठीक है, हर चीज़ को रिलेट करने की कोशिश करिए कि बापूजी ने क्या कहा और अब दुनिया क्या कह रही है और दुनिया का किस लेवल पे पहुंच रही है। लेकिन जहाँ पर नेगेटिविटी है ना, वहाँ पे देखिए
कहीं पर मैं कहूँगी ज्ञान का प्रकाश भी फैल रहा है। ज्ञान के प्रकाश ही है जो आज लोग बात कर रहे हैं इस ब्रह्मांड से परे की दुनिया का। आज कई लोगों में इतनी कम से कम बुद्धि आ चुकी है या इतना स्वीकार करने लग गए हैं, लोग गैलेक्सी की बात करने लग गए हैं। लेकिन ये भी तब तक नहीं था जब तक हमारा विज्ञान मल्टीवर्स के बारे में नहीं कह रहा था। पर आध्यात्मिक विज्ञान इससे कई ऊंचा है। पर ये जब धीरे धीरे जब हमारी साइंस, हमारा जो भौतिक विज्ञान है, इसके बारे में पुष्टि करता रहेगा, तब उनका आध्यात्मिक विज्ञान के प्रति विश्वास लोगों का आएगा। क्योंकि आध्यात्मिक विज्ञान तो इससे भी परे की दुनिया बात करता है, और इन तत्वों से जो जो तत्व जो तत्व स्टडी कर सकते हैं, विज्ञान जिस तत्वों को जान सकता है, उस तत्वों से परे परम तत्व और परम प्रकाश की बात करते हैं बापूजी। क्योंकि बापूजी ने कहा था कि आने वाले समय में परम तत्व के साधन भी होंगे। तो लोग सोचते हैं कि एक तरफ ऐसा कैसे कि एक तरफ बड़ा हाहाकार हो रहा है, मतलब एक तरफ तबाहियां हो रही है और एक तरफ इस ऊर्जा की बात की जा रही है। तो ये दोनों साथ ही साथ पैरेलली आज भी होते हुए हम देख रहे हैं। आज हम देख रहे हैं एआई देख रहे हैं, आज हम उसके डिफरेंट लेवल पे स्तर पे देख रहे हैं, डीप सीक देख रहे हैं। ऐसे कितनी सारी और चीज़ें आ चुकी है। अभी रिसेंटली एक वीडियो मेरे सामने आई थी जहाँ पे बताया जा रहा है कि एक ऐसा यंत्र भी शोध कर लिया गया है जिसमें वो आपको हायर डायमेंशन की ऊर्जा को एहसास करा सकेगा। मतलब बाहर के जो धरती से ऊपर के स्तर पे जहाँ पे अच्छा वायुमंडल है, वहाँ का वायुमंडल आपको प्रत्यक्ष दिखाया जा सकेगा। ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट आया जिसके बारे में मैं आपको एक बार और रिसर्च करके आपको लाइव सेशन में ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, ये भी बात की जा रही है। तो देखिए, बातें बहुत कुछ हो रही है, लेकिन उसके प्रति सजगता अच्छी बात है, अटेंशन देना अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ अटेंशन अपने ऊपर दीजिए, अपने पुरुषार्थ पर अटेंशन दीजिए। ये सब खबरें सुनते हैं तो इससे हमारा निश्चय के साथ हमारा पुरुषार्थ बढ़ना चाहिए। तो पुरुषार्थ बढ़ाइए। बापूजी ने इसीलिए शायद अपने लाइव जब आए थे, जब बापूजी का मिलन हुआ था, उस समय बापूजी ने कहा था कि जो निरंतरता से जो योग करेगा, योग का समय बढ़ाएंगे। जैसे कि बापूजी ने कहा जो 10 घंटे योग करेगा उसको 1000% पावर दी जाएगी। पर ये मतलब नहीं कि इसको कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा। निरंतरता से आप करते रहोगे तब आपको ये पावर मिलेगी। और ये पावर जो है, ये पावर, ये लिफ्ट का जो हमें गिफ्ट मिल रही है ना, ये इसकी इम्पोर्टेंस अभी हम नहीं समझ सकते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस भी बापूजी अपने कहीं किसी ना किसी वीडियो में ज़रूर आपको बताएंगे। इसलिए बापूजी कह रहे हैं कि जितना हो सके ज्ञान की सेवा करिए। इसका जो आपको पावर दी जा रही है, उस पावर को आगे आने वाले समय में जब आप पूरा बेहद के कला के ब्रह्मांडों का रहस्य जानेंगे। अभी भी हम 1% नॉलेज रखते हैं। बेहद की कला के पावर को आप जब जानेंगे ना, तो हमें लगेगा कि जितनी भी कला की पावर हमारे पास है, उससे हमें उस बेहद की कला में जाने के लिए हमें कितनी और लिफ्ट की गिफ्ट चाहिए। ठीक है, तो ये हमें जो लिफ्ट मिल रही है वो हमारे लिए गिफ्ट है। उसको संजोगने के लिए, उसको लाने के लिए हमें सेवा करनी होगी। तन मन धन अपना लगाना होगा इस विश्व कल्याण में। अपना मन लगाइए, कम से कम तन लगाइए, मन लगाइए। जितना आप सहयोग कर सकते हैं ज्ञान को फैलाने में, वो लगाइए। ठीक है, तो ये सब है, ये सब को ध्यान में रखिए। बापूजी सिर्फ हमें एक डायरेक्शंस देते हैं, बाकी करना ना करना वो हमारे ऊपर है। तो जितना हम अवेयरनेस में रहेंगे, जितना हम अलर्ट रहेंगे, उतना ही हमें हेल्पलाइन भी मिलती रहेगी, हमें बापूजी की तरफ से संकेत भी मिलता रहेगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड ज़रूर बताइएगा। तो इस साल को प्रभावशाली बनाइए। जितना भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं उसको हम अपने परम शांति के वाइब्रेशन से पॉजिटिव करने की कोशिश करें। कम से कम कोशिश कर सकते हैं। आपको उसका प्रमाण मिले ना मिले, कोशिश हमेशा आपकी रहनी चाहिए। मतलब वो कहते हैं ना, कोशिश हमारी हमेशा अमर है। तो हमेशा अपना जो आशय है उसको अमर रखिए, कोशिश है उसको हमेशा करते रहिए, जिससे कि कभी ना कभी हो सकता है कि ये धरती का परिवर्तन 1% पॉजिटिवली हो जाए।
ठीक है। बाकी जो लोगों को जो इस ज्ञान से जुड़े हैं उनको तो परम शांति परम प्रकाश का ऑरा ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उनके घर को भी मिलेगा। ठीक है, उनके आसपास के वायुमंडल को मिलेगा। पूरी धरती को ये वायुमंडल देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का संयोग चाहिए। तो देखते हैं कैसे और कैसे कब क्या हो सकता है। फिलहाल आत्म स्वरूप में आत्म परिवर्तन, स्वयं का परिवर्तन में लगे, स्व परिवर्तन करिए। बाकी जैसे जैसे होगा अपने आप ही वो होता जाएगा। तो चलिए आंखें बंद करके रिलैक्स हो जाइए। परम शांति के वाइब्रेशंस को फैलाने के लिए आत्म स्थिति में स्थित होना बेहद आवश्यक है। आत्म स्थिति में स्थित तभी हुआ जा सकता है जब हम अपने भीतर से जितनी भी अटैचमेंट्स है, हमारे मन ने जिसको भी पकड़ के रखा है, वो सभी पकड़ को हम ढीला करेंगे, सारी अटैचमेंट्स को छोड़ेंगे, इस बाहरी वायुमंडल से डिटैच होंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ऊपर उठ के अपनी आत्मा में विश्राम करेंगे, देह भान से छूटेंगे, अहंकार मुक्त होंगे। ये सब होकर ही हम आत्म स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी ऊर्जा को हमें बदलना पड़ता है। हमारे भीतर जो संकल्प चल रहे हैं वो संकल्प ऊर्जा है। वो संकल्पों से ही हमारे भीतर की प्राण शक्ति हमारी ऊर्जा बनती है। अब वो ऊर्जा में अगर गड़बड़ी है ना, तो पहले उस गड़बड़ी को हमें सुधारना होगा। वो कैसे? हम दिव्य संकल्प लेंगे। नष्टो मोहा का है, इच्छा मात्रम अविद्या के, पर चिंतन पतन की जड़ है। ये सब हम संकल्प लेकर समझ डालेंगे अपने भीतर कि इन सबको हमें छोड़ना होगा। आंखें बंद करके अपना बहुत गहराई से निश्चय के साथ संकल्प लीजिए कि मैं ये सभी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त हूँ। मैं सभी चिंता स्ट्रेस तनाव से मुक्त हूँ। बीती सो बिंदी लगाइए, जो हुआ अच्छा हुआ, कल्याणकारी हुआ, हमें आगे बढ़ाने के लिए हुआ। जितना हो सके भीति पे फुल स्टॉप लगाइए। हमारे जितने भी विचार हैं, अक्सर हम भूतकाल में हमारे विचार हमारा चिंतन चलता रहता है, उस सबको पूर्ण विराम लगाना होगा। जितना उस पे फुल स्टॉप लगाओगे उतना ही इस समय वर्तमान में आत्मस्थिति में स्थित हो पाएंगे। इस सब प्रोसेस को समझिए। ये प्रोसेस पे चलेंगे, भावातीत बनेंगे तो ही कर्मातीत बनेंगे। भावनाओं से परे होना होगा। आपको एक संकल्प लेना होगा कि मैं सभी भावनाओं से, इमोशन से परे हूँ। मैं अपने आप को हर एक इमोशन से, हर एक भाव से स्वतंत्र कर रहा हूँ। जिस भाव ने मुझे मेरे शरीर में, मेरे मन में तनाव पैदा किया है, वो सारे भावों को रिलीज करते जाइए। भावातीत बनिए। कर्तव्य बुद्धि से हर एक चीज़ को देखिए। जो भी चीज़ आपके जीवन में घट रही है, जो भी परिस्थिति आ रही है, उसको केवल और केवल कर्तव्य बुद्धि से उसको देखने का एक नज़रिया बनाइए। अपनी दृष्टि कर्तव्य बुद्धि बनाइए। हर एक दृष्टि में कर्तव्य बुद्धि है। सिर्फ ये मेरा कर्तव्य है, उसमें कोई भाव नहीं जुड़ा। जब भी हम अपने सगे संबंधी, देह और देह के संबंधियों के प्रति अपनापन, ममता ये रखते हैं, तो ये ममता और मोह एक बहुत बड़ा बंधन है। ये सोने की जंजीरें हैं जो हमें बांध के रखती है। आज सिर्फ मैं आपको पहले प्रेरणा देना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ों को बहुत विश्वास के साथ, बहुत दृढ़ संकल्प के साथ इन सब का त्याग करें। यहीं से परिवर्तन शुरू होगा। यही परिवर्तन की चाबी है। इसी से परिवर्तन का ताला खुलेगा। और जब आपने ये संकल्प ले लिए तो अब आप साक्षी भाव में चले गए। साक्षी भाव मतलब किसी भी परिस्थिति में आप कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, सिर्फ साक्षी भाव। अच्छा बुरा, लाभ हानि,
जो भी हो रहा है उसमें साक्षी भाव। ड्रामा का हर एक सीन कल्याणकारी, साक्षी भाव। अब आप तैयार है, अपनी आत्मा में उतरिए, आत्मा में विश्राम करिए, देह भान से परे, इंद्रियों से परे, मन से परे, आत्मा में स्थित हो जाइए। मन में ही परम शांति का उच्चारण करें। भीतर की प्राण शक्ति ऊर्जा को बदलने दीजिए। परम शांति, परम शांति, परम शांति। हर एक श्वास में, हर एक श्वास को लेते समय, छोड़ते समय परम शांति का उच्चारण करें। एक हल्का संकल्प डालें, लेकिन पूर्ण निश्चय के साथ। आत्मा में स्थित होने के बाद मैं ये शरीर, मन, बुद्धि से परे शुद्ध चैतन्य दिव्य आत्मा हूँ, परम परमात्मा हूँ। परम शांति, परम प्रकाश, परम आनंद मुझ आत्मा का स्वरूप है। अपने शरीर के हर एक सेल में परम शांति की परम तरंगे, ऊर्जाओं को महसूस करिए। मन बेहद शांत, बुद्धि एकदम स्थिर। परम प्रकाश, परम शांति की परम ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करते जाए। अपना ध्यान सारा आत्मा में केंद्रित करें। भ्रकुटी के मध्य में, दोनों भौरों के बीच में जहाँ हम तिलक करते हैं, वहाँ उस प्योर वाइट लाइट को देखें। उस पॉइंट ऑफ लाइट को देखें। आत्मा से निकलता हुआ प्योर वाइट लाइट, परम प्रकाश और परम शांति की दिव्य तरंगे पूरे शरीर में, शरीर के भीतर, शरीर के चारों ओर फैल रही है।
महसूस करते जाए एक एक संकल्प को, से जुड़ते जुड़ते उसको महसूस करते जाए, गहराई में उतरते जाए। आत्मचिंतन करते जाए। इसी आत्मचिंतन से धीरे धीरे इस देह की सारी अनुभूतियाँ, देह से जुड़ी सभी वासनाएं, देह से जुड़े सारे ख्याल मिटते जाएंगे। इस देह का अंत और आत्मा में आत्मा का परम प्रकाश प्रकट होगा। तो महसूस करते जाए, मैं आत्मा आत्म स्वरूप में स्थित, आत्म प्रकाश, परम प्रकाश और परम शांति में स्थित। परम शांति के वाइब्रेशंस चारों ओर फैला रहे हो। मैं आत्मा बेहद की परम परम आत्मा, बेहद के अनंत सूर्यों के समान प्रकाशित हूँ। अपने भीतर अनंत सूर्यों का प्रकाश देखे, अपने भीतर अनंत सूर्यों का तेज देखे। मुझ आत्मा में अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियाँ हैं। महसूस करिए कैसे मैं आत्मा दिव्य प्रकाश परम शक्तियों का केंद्र बन चुकी हूँ। मुझ आत्मा से निरंतर परम प्रकाश, दिव्य प्रकाश फैल रहा है। मुझ आत्मा की औरा से परम प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। अपने आसपास दिव्य प्रकाश का, परम लाइट का, प्योर वाइट लाइट का एक दिव्य घेरा देखें। महसूस करिए अपने आभा मंडल को, अपने चारों ओर के परम पवित्र वाइब्रेशन को।
अब अपना ध्यान अपने क्रिएटर, अपने परम पिता परमात्मा में ले जाए। पूर्ण ब्रह्म का चिंतन करें। परम पिता परमात्मा जो निर्गुण, निराकार, निर्विकार, जो निराकार भी है, आकारी भी है, साकारी भी है, उस परम पिता परमात्मा का चिंतन करें। अपना ध्यान उनके स्वरूप चिंतन में लगाएं। संपूर्ण समर्पण और बेहद प्रेम से उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करें, उनको याद करें। अपनी परम शुद्ध बुद्धि से परम पिता परमात्मा के दिव्य स्वरूप को देखें। बुद्धि रूपी टीवी से बेहद के अनंत ब्रह्मांडों को, दिव्य दुनिया को देखें। मैं आत्मा बेहद की परम परमात्मा आत्म स्वरूप में स्थित इस पूरे ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, पूरे मल्टीवर्स को अपनी दिव्य बुद्धि में देख रही हूँ। उस कनेक्शन को महसूस करें। वो कनेक्शन से ही आप उस समय, उस एनर्जी से जुड़ते जाएंगे। गहराई से महसूस करें। जितना हम ऊंचे से ऊंचे परम धाम को विजुअलाइज करेंगे, उतना ही हम उस टाइम, स्पेस, एनर्जी से जुड़ते जाएंगे। महसूस करिए जिस डायमेंशन को अपनी बुद्धि से देख रहे हैं, उसी डायमेंशन की पावर आप में आती जा रही है। और मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा से बेहद की कला के परम धाम में, बेहद के दादाजी से उनके अव्यक्त दिव्य स्वरूप को देखते हुए उनके मस्तक से परम प्रकाश अपने मस्तक में ले रही हूँ। एक बाप, दूसरा न कोई। इस दिव्य अलौकिक प्रेम को महसूस करें। यही एक दिव्य कनेक्शन है जो मेरा, मुझ आत्मा का, मेरे परम पिता परमात्मा से है। उनसे निरंतर आता हुआ परम प्रकाश, प्योर वाइट लाइट बरस रही है जो मुझ आत्मा को पारस बना रही है। महसूस करिए उस पावरफुल लाइट को। उस परमात्मा प्रेम में बह जाइए। उस परमात्मा प्रेम की परम ऊर्जा में बह जाइए जो बेहद की कला का परम प्रकाश है।
वही परम प्रेम में रमना है, उसी में डूब जाइए। दूध जैसा सफ़ेद परम प्रकाश, प्योर वाइट लाइट, उस परम पवित्र लाइट में खो जाए। निरंतर परम प्रकाश मुझ आत्मा में आ रहा है, महसूस करते जाए, महसूस करते जाए। परम शांति, परम शांति। जैसे जैसे आप उस परम प्रकाश, परम ऊर्जा से भरते जाएंगे, वैसे वैसे आप बेहद की स्थिति को प्राप्त होते जाएंगे, जो निर्विकल्प निरसंकल्प अवस्था है। आवाज से परे, सोच से परे, शब्दों से परे, अपने तीनों रूपों का अनुभव करें, साकारी, आकारी, निराकारी। और ये तीनों रूप परमपिता परमात्मा बेहद के दादाजी से बहुत गहराई से जुड़े हैं। जहाँ मैं जब आत्मा अपने साकार स्वरूप को देख रही हूँ, तो ये साकार स्वरूप भी परम तत्व, परम प्रकाशमय है। हर एक इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ, कर्म इंद्रियाँ, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर परम 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 प्रकाशमय है। बुद्धि में केवल परम 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 प्रकाश, बेहद की कला के परम धाम की वो दिव्य स्मृति और दिव्य अनुभूति है। अपने उस दिव्य प्रकाशमय स्वरूप को अनुभव करें। अरबों सूर्यों के समान प्रकाशित है, जिसका प्रकाश चारों दिशाओं में चारों ओर फैल रहा है।
अपना आकारी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप देखें। दिव्य प्रकाश मय शरीर देखें। जिसमें बेहद की कला के परम धाम से परम प्रकाश उतरा है। उस स्मृति स्वरूप को धारण करें जो परम आनंद स्वरूप है। अपने उस स्वरूप को गहराई से महसूस करें जहाँ मुझ आत्मा में अनंत ब्रह्मांडों की, महाब्रह्मांडों की, परम महाब्रह्मांडों की, मल्टीवर्स की परम 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 प्रकाश की गति से यात्रा करने की दिव्य शक्तियाँ हैं। परम शांति है, परम शांति है। और अंतिम स्वरूप निराकार, निर्विकार। स्वयं को बिंदी स्वरूप बेहद के दादाजी उनके पूर्ण ब्रह्म निर्गुण स्वरूप से परम प्रकाश बरस रहा है। धीरे धीरे बस उसी लवलीन अवस्था में, उस ब्रह्मलीन अवस्था में खो जाए जहाँ अब मुझ आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं। इस धरती पर देखने वाला है, लेकिन उस बेहद की कला के परम धाम में कोई देखने वाला मैं नहीं। अब सिर्फ बेहद की कला का परम 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 प्रकाश, बेहद का करंट, वो चुंबकीय शक्ति और बेहद के परम पिता परमात्मा ऑलमाइटी, बेहद के दादाजी। परम शांति, परम शांति, परम शांति। इस योग के प्रयोग को बार बार करें, निश्चय करते हुए
स्वयं को हमेशा दिव्य शक्तियों से, दिव्य प्रकाश से, परम 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 प्रकाश से युक्त देखें, पावरफुल ऑरा को देखें। हमेशा अटेंशन दे अपने ऑरा पे। दिन में कम से कम 3 बार अपना ऑरा लॉक करें। संकल्प करें साइलेंस में जाके, मौन धारण करके, मन को शांत करके, मन का मौन धारण करके आत्मा की आवाज़ से निकलने दीजिए कि मैं आत्मा बेहद के परम पिता परमात्मा से दिव्य प्रकाश ले रही हूँ। मुझ आत्मा के चारों ओर प्योर वाइट लाइट का, परम प्रकाश का दिव्य घेरा है। मैं आत्मा सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर, परम पवित्र लाइट में से भरपूर हूँ, परम शक्तियों से भरपूर हूँ। बाहर का कोई भी नेगेटिव संकल्प मुझ आत्मा पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता है। ऐसे दृढ़ निश्चय बन उस दिव्य स्वरूप को धारण करें। परम शांति, परम शांति। माँ बापूजी, नीरू माँ का कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी दिव्य आत्माओं का दिल से धन्यवाद। एक बार गहरी लंबी श्वासें लें। परम शांति का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। परम शांति, परम शांति, परम शांति। आज का हम यहाँ अपना सेशन बंद करते हैं। आज का योग कैसा लगा, आज की चर्चा कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लाइक करिए वीडियो को डबल टैप करके, शेयर करिए सभी के साथ और अपने सुंदर सुंदर कमेंट डालिए। आप सभी का दिल से धन्यवाद, बेहद प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। अब मिलेंगे कल एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए सेशन के साथ 5:30 से 6:30। आप सभी का दिल से धन्यवाद। परम शांति।